हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा मार्केटिंग और हाइजेस की हमारी 6th क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्केटिंग मिक्स टॉपिक चालू कर दिया था और हमने ब्रांडिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए बच्चों, कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट चालू हो गया था और हमने ब्रांडिंग टॉपिक लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने इसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो सेशन एंड होने के बाद तुरंत देख लेना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में और आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ब्रांडिंग को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को नाम, नेम, सिंबल देना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग बोलते हैं। ब्रांडिंग के अंदर हमने 4 टर्म्स पढ़े थे। पहला ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम, साइन, सिंबल, लेटर, कुछ भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। ब्रांड के अंदर 2 मेन चीजें होती है, एक होता है हमारा ब्रांड नेम और एक होता है हमारा ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम का मतलब होता है वो चीज जो हम बोल के बुलाते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? ब्रांड नेम। और वो चीज जिसको हम देख के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्रांड मार्क। और ब्रांड मार्क को जब लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? ट्रेड मार्क बन जाता है। ओके। इसके बाद हमने एडवांटेजेस देखी थी कि मार्केटर को एडवांटेज क्या होती है और कस्टमर को एडवांटेज क्या होती है। मार्केटर के पास 4 एडवांटेज थी, कस्टमर के पास 3 एडवांटेज थी। मार्केटर के पास क्या क्या एडवांटेज थी? पहला, वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है बाकी दूसरे लोगों से। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में काम करता है। तीसरा, वो डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज कर सकता है, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। और लास्ट, आप नए प्रोडक्ट को इजीली इंट्रोड्यूस कर पाते हो अगर आपके पास वेल एस्टैब्लिश्ड नेम होता है तो। फिर हमने देखा था कि कस्टमर को क्या क्या एडवांटेज होता है। तो कस्टमर को हमने 3 एडवांटेजेस देखी थी। पहला, आप अपने प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर पाते हो। तीसरा, स्टेटस सिंबल के तौर पे काम करता है। और लास्ट फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ब्रांडिंग, जो कि छोटी सी थी। आई होप आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ मेजर चीज नहीं थी। जो आज बच्चों टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पैकेजिंग। ये हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ा था, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। उसके अंदर जो पैकेजिंग है वो पढ़ने वाले। तो पैकेजिंग की डेफिनेशन ही बड़ी सिंपल सी है, देख के ही पता लग रहा है। पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग। किसको डिजाइन कर रहे हैं, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? कंटेनर को या फिर रैपर को, किसके? प्रोडक्ट के। जैसे मैं बात करूं, ये हमारा एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का ये जो डब्बा है ना, इसको हम क्या बुलाते हैं? पैकेज बुलाते हैं। ये पेन है, ये पेन किस में आया था? पॉलिथीन के अंदर आया था, वो क्या है? उसका पैकेज है। आप टूथपेस्ट यूज करते हो, उसके जो ट्यूब, जो बॉक्स आता है, वो भी क्या? एक पैकेज है। तो उस पैकेज को डिजाइन करना और प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? पैकेजिंग बुलाते हैं। समझ में आ रही है चीज सर? हाँ, समझ में आ गई। मोबाइल जो आपके हाथ में है इस समय, या लैपटॉप जो आपके हाथ में है इस समय, वो भी किसी बॉक्स में आया है, वो भी क्या है? पैकेजिंग है। क्लियर हो रहा है? ओके। तो क्या लिखा हुआ है? पैकेजिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर। अगर आपका पैकेज अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट सक्सेस भी हो सकता है, अगर आपका पैकेज बेकार है तो आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ कंपनियों की एनालिसिस करी गई थी तो उनकी सक्सेस में यह पाया गया कि उनकी पैकेजिंग ने उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। एग्जांपल दे रखा है इन्होंने पैकेजिंग के बारे में, जैसे मैगी के नूडल्स हो गए, अंकल चिप्स हो गए, क्रैक्स वेफर्स हो गए। इनकी पैकेजिंग इस तरीके से थी कि इनके प्रोडक्ट पैकेजिंग की वजह से आगे बिकने स्टार्ट हो गए थे। तो पैकेजिंग का मतलब तो क्लियर हो गया ना? ओके। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। कितने कितने तरीकों की हम पैकेजिंग करते हैं? तो 3 तरीकों की मेजरली पैकेजिंग होती है। आई रिपीट, कितने तरीकों की पैकेजिंग होती है? 3 तरीकों की पैकेजिंग होती है। पहला आता है हमारा प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है जिसमें हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट स्टोर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट की ट्यूब, वो क्या है? प्राइमरी पैकेज है। मैं बात करूं ये पेन, पेन किस में आया था? पॉलिथीन में आया था, वो पॉलिथीन क्या है? उसका प्राइमरी पैकेज है। आप फोन यूज करो, फोन एक कार्ड बॉक्स में आया था, वो क्या है? उसका प्राइमरी पैकेज है। तो प्राइमरी पैकेज 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। या फिर जैसे पेन में, पॉलिथीन में पेन आया था तो पेन यूज करा, पॉलिथीन फेंक दी। या तो ऐसे प्राइमरी पैकेज का यूज होता है, या फिर जब तक वो प्रोडक्ट चल रहा है तब तक उसका पैकेज उसके साथ में रहेगा। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब हो गई, समझ में आ रही है? जैसे इंक है, इंक बॉटल में होती है, तो वो क्या है? उसका प्राइमरी पैकेज है। जब तक प्रोडक्ट चलेगा तब तक वो पैकेज आपको अपने पास रखना पड़ेगा।
समझ में आया? तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है इमीडिएट कंटेनर, जिसके अंदर आपका एक्चुअल प्रोडक्ट पड़ा होता है। ये दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। पहला, जैसे ही आपने वो यूज करना चालू कर दिया, वो आप पैकेज हटा दोगे, जैसे आपका पॉलिथीन वगैरह हो गया, उसको हटा देते हो। दूसरा, जिंदगी भर जब तक प्रोडक्ट है तब तक आप उसको अपने साथ रखोगे, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब हो गई, मैच बॉक्स हो गया। मैच बॉक्स में तीले थोड़े ना, डब्बा थोड़े ना फेंक देते हो, मैच बॉक्स होता है ना, वही चीज। प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है जिसके अंदर आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट स्टोर होता है। क्लियर? ओके। इसके बाद दूसरी पैकेजिंग होती है हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। आई रिपीट, क्या होता है? एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे बात करूं, टूथपेस्ट की बात करते हैं, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। तो टूथपेस्ट खाली ट्यूब आपके हाथ में नहीं आती, एक बॉक्स में आता है। कभी ऑल आउट खरीदिए तो ऑल आउट की इमीडिएट पैकेजिंग होती है, वो बॉटल होती है जिसको घुमा के आप मशीन में लगा देते हो, लेकिन वो एक कार्टून के छोटे से बॉक्स में आता है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स होता है छोटा सा। तो वो क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग है। समझ में आया? जिसको आप जब तक रखते हो जब तक आप प्रोडक्ट को यूज ना कर लो। जैसे लिखा ना, अ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम यूजुअली कम इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स। तो जब आप उसको यूज करना चालू कर देते हो, उस बॉक्स को आप फेंक देते हो और उसको ट्यूब को अपने पास रख लेते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का? क्या होता है सेकेंडरी पैकेजिंग? ठीक है। थर्ड आता हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। इसका मतलब होता है बड़े बड़े कार्टून के डब्बे। बस इतना सा समझ लो। वो पैकेजिंग जो आपको प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में बल्क क्वांटिटी में ट्रांसफर करने में, मूवमेंट करने में काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जैसे टूथपेस्ट दे रखा है कि हाँ भाई आपका टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो बहुत बड़े से डब्बे में आप 10, 20, 100 यूनिट को ट्रांसफर इजिली कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की। पैकेजिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है, क्यों जरूरी है? पहला, राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कोविड तो अब आ गया है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा हाइजीनिक होते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा लोग मिलावटी खाने से बचना चाहते हैं, तो वो पैकेज्ड फूड की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि जो खुला फूड होता है, पहले बात तो गंदे हाथ लगते हैं, हाइजीनिक भी नहीं होता है। कोविड के दौरान तो लोगों ने पैकेज फूड ही यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो पैकेजिंग का ये फायदा है कि आप जो लोग ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ज्यादा हाइजीन को, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आजकल पैकेज फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे मिलावट और जो हाइजीनिक गंदगी गई है वो मिट जाए। क्लियर हो गया? पहला स्टैंडर्ड, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ और सैनिटेशन बढ़ रहा है, इसलिए पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। सेकंड, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। जैसे आप किसी भी बड़े मॉल में जाओ, बिग बाजार वगैरह में जाओ, या फिर आप इजी डे या फिर कोई भी रिटेल चेन हो जिसमें आप ट्रॉली लेके जाते हो, प्रोडक्ट को रखते हो, फिर जाके बिल करवाते हो, निकल जाते हो। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? सेल्फ सर्विस आउटलेट है, जिसमें आप प्रोडक्ट खुद खरीद के लेकर आते हो, ठीक, खुद ट्रॉली में डालते हो। तो ये क्या है? पैकेजिंग होती है, तो आप इजिली उसको में रख लेते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप वजन तोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये तो नहीं होता ना। तो ये इस चीज में काम आता है, किसमें? सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में काम आता है। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड जो बच्चों इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। टेट्रा पैक नाम सुने कभी? टेट्रा पैक कि दूध की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है उससे। तो क्या लिखा हुआ है? सम रीसेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज द मार्केटिंग सीन। जैसे इन्होंने मिल्क का एग्जांपल लिखा है कि आप 4-5 दिन बिना फ्रिज के आप उसको रख सकते हो, टेट्रा पैक के अंदर रख सकते हो। सिमिलरली मेडिकल के केस में हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक के केस में हो गया, नए नए तरीके की पैकेजिंग आ रही है जिससे आप उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर पा रहे हो। क्लियर हो रहा है? तो इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है, आप और भी अलग तरीके से कर सकते हो। पहले जो सॉस की बोतल आती थी वो कांच की आती थी, अब प्लास्टिक की आती है, वो पॉलिथीन बैग सा आता है ना, पिचकू वाला टाइप। तो वो क्या है? इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर हो गया? और लास्ट है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? आप बाकियों से अपने प्रोडक्ट को अलग कर सकते हो। उसका कलर, उसका साइज, उसका मटेरियल लोगों की नजर में आपके प्रोडक्ट को अलग करता है, और प्लस क्वालिटी भी अच्छी दिखती है। आपका पैकेज अच्छा होगा तो लोग उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं कि क्वालिटी भी कितनी अच्छी होगी। जैसे उन्होंने दे रखा है, किसी पेंट को या किसी हेयर ऑयल के पैकेज को देख के लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है। वो है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है।
समझ में आया चीज? ओके, तो ये 4 हमने क्या देख ली, इंपॉर्टेंस देख ली। पहला हमने देखा लोगों का राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ और सैनिटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, सेल्फ सर्विस आउटलेट में पैकेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा हमने इसके अंदर देखा इनोवेशन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और चौथा हमने देखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग के बारे में कि पैकेजिंग के काम क्या क्या होते हैं। तो पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, कोलगेट रेड कलर में होता है, पॉन्ड्स एक शीशी में आता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आया? अगर जैसे मैं घर में बाहर बिजी हूँ, मैं मम्मी को बोलूं मम्मी स्टोर रूम से जाके कार्डबोर्ड बॉक्स वाला डब्बा ले आओ, तो वो पैकेजिंग से पहचान जाएंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? ओके। सेकेंड, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंट। आप पैकेजिंग क्यों करते हो? जिससे आपका प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। किस चीज से प्रोटेक्ट रहे? सबसे पहले स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से, पिलफ्रेज से, डैमेज से, क्लाइमेटिक फैक्टर। स्पॉइलेज का मतलब स्पॉइल ना हो जाए, ब्रेकेज टूट ना जाए, लीक ना हो जाए, पिलफ्रेज का मतलब होता है चोरी, छोटी मोटी चोरी, उससे बच जाए, डैमेज ना हो जाए, बाहर के क्लाइमेट का इफेक्ट ना हो जाए, इस चीज के लिए होता है, जिससे आप प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सको। क्लियर हो गया? ओके। तीसरा जो बच्चों एग्जांपल है वो क्या है? आप उसको यूज करने में मदद कर सकते हो। मतलब ये आजकल लोग पैकेजिंग कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए, किसको? कस्टमर को, कि वो उसको ओपन कर ले आराम से, उसको हैंडल कर ले, उसको यूज भी कर ले। समझ में आ रहा है? जैसे इन्होंने कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया है, जिसकी पैकेजिंग इस तरीके से होती है कि आप से यूज कर लो। जैसे टूथपेस्ट होता है, आपने पीछे से पिचकाया तो वो आगे बाहर आ जाता है, तो ये क्या है, कन्वीनियंट है यूज करने का। वो ट्रायंगल शेप में आती है ना, वो क्यों आती है? वो इसलिए कि आप पीछे से प्रेस करो तो आगे से वो टूथपेस्ट बाहर आ जाए, तो कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए। ठीक है। और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। प्रोडक्ट प्रमोशन के कैसे आप यूज कर सकते हो? एक बढ़िया सा कलर लगा लो, फोटोग्राफ लगा दो, किसी का चेहरा लगा दो, जिससे लोग अटेंशन ग्रैब हो जाए लोगों का, और लोग कहेंगे हमको ये प्रोडक्ट खरीदना है। समझ में आ रही है ये चीज? तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। तो 4 हमने फंक्शंस देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हमारे, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्रांडिंग था, पैकेजिंग था, और तीसरा हमारा लेबलिंग था। मैं इंडेक्स पे जा रहा हूं हमारे चैप्टर के। ब्रांडिंग था, पैकेजिंग था, लेबलिंग था। तो ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेबलिंग करेंगे और करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट। हमारा प्रोडक्ट मिक्स पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लेबलिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, रिवाइज करते रहना। जय हिंद, जय भारत।